देखिए उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कैमरे के साउंड पर थोड़ा डाउट था, ठीक है। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप और WH टाइप। सिर्फ क्या चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, ठीक। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कौन सा कंजक्शन लगाना है ये हमें दोनों तरफ देखना है। सिंपल है काफ़ी। अगर सबसे सिंपल है पूरी नरेशन में तो वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव भी इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। देखिए पहला रूल्स है इसका, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ कब आएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ। सेकंड पॉइंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स दैट का प्रयोग करते हैं। दैट वाला रूल्स अब नहीं लगेगा यहाँ पर, ध्यान रखना। कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक। शेष नियम ज्यों का त्यों रहते हैं। जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स मतलब वर्ब में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, जो असर्टिव में पढ़ाया था बिल्कुल सेम रहेगा। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, बस इतना आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करें WH टाइप की, तो यहाँ लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या INQUIR इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं। यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर बिल्कुल सेम रहेगा। एंड सेकंड पॉइंट हो जाएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो क्वेश्चन वर्ड आया है, रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन वर्ड है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट और रह गया है यहाँ पे, यहीं लिख देता हूँ। जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, वाक्य को यानी रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बनाते हैं, ठीक है।
एंड थर्ड पॉइंट है, इसमें बिल्कुल सेम है, जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। जब वाक्य को असर्टिव बनाएंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। और यहाँ भी वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। आप ये 4 पॉइंट लिख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद हम काफ़ी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स पर बात करेंगे। राइट डाउन। क्या राइटिंग मेरा अच्छा है? आप मुझे एक बार अच्छे से बताएंगे आपकी राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखेंगे आगे। तो अब स्टूडेंट हम इनके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है कंप्लीट। अब मैं केवल इनके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। पहले हम यस या नो टाइप के एग्जाम्पल की बात करेंगे। यस या नो टाइप। देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लव मी? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? सेकंड, रवि, बनाते चलो। देखिए, ही सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हैं। ही आस्क्ड मी, कंजंक्शन के स्थान पर मैंने बताया था इफ या वेदर, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। अब असर्टिव बनाएंगे वाक्य को, ध्यान रखना, वाक्य को क्या बनाते हैं? असर्टिव। डू यू लव मी, टेंस कौन सा हमारा? टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हमारा नरेशन का नियम क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर है। अब बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो और वाक्य को असर्टिव बनाना है। जब असर्टिव बनाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा? पहले सब्जेक्ट आएगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब सब्जेक्ट क्या हमारा? यू। यू को किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। अब मी का मुझे यहाँ क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए मी का, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। मी का सब्जेक्ट आई। आई यहाँ कैपिटल में बनेगा, ध्यान रखना। ठीक, अब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स क्या है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट का रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ गया? आई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, लव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। आई लव्ड। अब मी क्या है? मी फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो मी का ऑब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हिम। आई लव्ड हिम। आपके समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब मैं, एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, इंक्वायर्ड ऑफ आ गया। इफ या वेदर में से किसी का भी यूज कर सकते हो आप। वेदर
आई लव्ड हिम। देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में देखो, प्रोनाउन हमने टेंस में परिवर्तन कर दिया, हमने प्रोनाउन में परिवर्तन कर दिया, और हमने वर्ब में भी परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, प्रोनाउन में परिवर्तन ये हो गया और टेंस में परिवर्तन ये हो गया। वर्ब क्या है, लव का लव्ड हमने कर दिया। सेकंड, रीना सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा will you go to school today? Will you go to school today? देखिए, रीना रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, कंजक्शन इफ या वेदर। अब सुनो, पता है विल का वुड कर देते हैं, सेल का शुड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या लेके आना है, सब्जेक्ट लेके आना है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन। अब यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं, या तो फर्स्ट मान लो या थर्ड मान लो। मैं मान लेता हूँ थर्ड। अब मैं थर्ड मान लिया, हिम है, तो हिम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही आ गया। अब ही है, और विल का क्या हो जाएगा, यहाँ विल का क्या हो जाएगा, वुड। और विल वुड क्या है, मॉडल एक्चुअली, तो गो 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 का तो गो ही रहेगा, क्योंकि वुड मॉडल एक्चुअली के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको हजारों बार बता दिया होगा, ही वुड गो टू स्कूल, और टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। टुडे का दैट डे। रीना इंक्वायर्ड, रीना इंक्वायर्ड। अब यहाँ ऑफ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने मान लिया है, प्रोनाउन को परिवर्तन की वजह से मान रखा है हमने। ठीक है, तो रीना इंक्वायर्ड इफ या वेदर, बाकी सेंटेंस जो कहते हैं उतार दोगे, ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। थर्ड है हमारा, आपके समझ में आ रहा है ना, कैमरा ठीक चल रहा है हमारा, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल है, वी सेड टू मी, हमने उससे कहा, कैन यू मीट अस, कैन यू मीट अस टुमारो at the अलीगढ़ जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए, वी आस्क्ड हिम, कैन है, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, लेकिन यू है, सब्जेक्ट लेके आएंगे, यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ क्या आ जाएगा, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर। यू के अकॉर्डिंग ही कुड मीट, वी का ऑब्जेक्ट अस, तो अस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, वी अस फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ वी है, यहाँ बिल्कुल जो का त्यों रहेगा, मीट अस। और टुमारो को क्या कर देते हैं, द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे एट द
अलीगढ़ जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन। आप नोट कर लीजिए इसे। यहाँ क्या आ जाएगा, वी इंक्वायर्ड ऑफ हिम इफ या वेदर, ज्यों का त्यों उतार लीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए, एक मैंने कैन वाला ले लिया, एक विल वाला ले लिया, एक डू वाला ले लिया। ये कैन, विल, डू, यस, कैन, डू, सॉरी कैन रहा, विल रहा, डू रहा, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब तो ही हैं। अब बात करते हैं हम डब्ल्यू एच टाइप वाले की। आपको कम्युनिटी ऑप्शन में, जो हमारा यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी ऑप्शन है, उसमें आपको यस नो टाइप से रिलेटेड और इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कम से कम 15 से 20 एग्जाम्पल आज मिल जाएंगे। आप उन एग्जाम्पल्स के आंसर देंगे। पोल लगाकर आपको सिर्फ टिक ही तो करना है, सोच समझ कर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। राधिका said, राधिका said why तुम क्यों लखनऊ जाते हो, why do you go to लखनऊ, लखनऊ। तो देखिए, राधिका सेड के स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। देखो अभी समझ ली ना, चाहे यस या नो टाइप हो, चाहे डब्ल्यू एच टाइप हो, ठीक है, दोनों की रिपोर्टिंग वर्ब हो, दोनों की रिपोर्टिंग वर्ब हो, ठीक है, चाहे यस या नो टाइप हो, चाहे डब्ल्यू एच टाइप हो, और दोनों की रिपोर्टिंग वर्ब हो, और दोनों की रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क्ड आएगा यहाँ और इंक्वायर्ड ऑफ आएगा यहाँ, ठीक है। आस्क्ड आएगा दोनों में और इंक्वायर्ड ऑफ आएगा दोनों में, इंक्वायर्ड ऑफ आएगा दोनों में। ये चीज़ आप ध्यान रखें, रिपोर्टिंग वर्ब सेम है, ठीक है। और अगर बात करें मैं कंजंक्शन की, अगर मैं बात करूं दोनों के कंजंक्शन की, दोनों के कंजंक्शन में क्या आएगा, यहां तो आ जाएगा इफ या वेदर, यस या नो टाइप वाले में इतना तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड को ही बना देते हैं, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ये लो और समझ लो। अब ये मत कह देना कि सर जी का गुणांक 3 गुणांक से चिन्ह बना दे, समझ रहे हो ना। यस या नो टाइप आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और कंजंक्शन हो इफ या वेदर डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और मेरे नोट्स हैं ना वो जितने इसी तरीके से मिलेंगे आपको। थ्योरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये मैं बिल्कुल ही हिंदी में इस तरीके से लिखूँ एक एक पॉइंट, ठीक है। तो राधिका आस्क्ड, राधिका आस्क्ड, कंजंक्शन वही बना दो, कनेक्टिव वर्ड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब भी आ जाएगी, ठीक है। कंजंक्शन रिपोर्टिंग वर्ब भी आ जाएगी। अब वाई डू यू गो टू लखनऊ,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ, ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में ही। अब सिंपल बनाना है, ही वेंट टू लखनऊ, सॉरी लखनऊ हमारा प्लेस है, प्रॉपर नाउन है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। वाई ही वेंट टू लखनऊ। कोई मिस्टेक किया क्या हमने, ओहो सबसे बड़ी तो यही है, और तो कुछ है नहीं। आस्कर आ गया, वाई आ गया, चेंज कर दिया, ठीक है। राधिका इंक्वायर्ड वाई ही वेंट टू लखनऊ। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट। अजय said to me where are you going now। तुम अब कहाँ जा रहे हो। देखिए अजय आस्क्ड मी वेयर, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, यू फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई वॉज गोइंग, नाव का देन, नाव का देन। अजय इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड लगाए। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने ऑफ लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इंक्वायर्ड के बाद ऑफ लग रहा है, इंक्वायर्ड के बाद ऑफ लग रहा है, इंक्वायर्ड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, ऑफ के अलावा कोई प्रीपोजिशन इसके बाद नहीं आएगी, ठीक है। और प्रीपोजिशन जब आती है जब पीछे ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन जब आएगी जब पीछे ऑब्जेक्ट हो रिपोर्टिंग वर्ब का, सॉरी इंक्वायर्ड के बाद ऑफ है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस हो तो आएगी प्रीपोजिशन, वरना प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो यहाँ ऑफ जरूर आएगी, इंक्वायर्ड मी तो नहीं कर सकते, इंक्वायर्ड ऑफ मी वेयर आई वॉज गोइंग देन। ये THAN मत कर देना, ये THEN होगा। थर्ड पॉइंट, I said to you, मैंने तुमसे कहा था, when will he not do this work। वह यह कार्य कब नहीं करेगा, वह यह कार्य कब नहीं करेगा। वैन वाई कर लो यहाँ, क्वेश्चन मार्क, वह यह कार्य क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो आई आस्क्ड यू वाई, आई आस्क्ड यू वाई, ही के अकॉर्डिंग यू, तो यू का यू आ जाएगा, यू विल का वुड, यू वुड नॉट आएगा सीधा सीधा, ठीक है, नो चेंज। नेगेटिव का असर्टिव नहीं बनाएंगे, इंटरोगेटिव का असर्टिव बनाएंगे, वुड नॉट डू दैट वर्क,
सेकंड, आई इंक्वायर्ड ऑफ यू वाई यू वुड नॉट डू दिस का दैट वर्क। इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप, इसके अलावा इस टेंस में कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी के जो प्रैक्टिस करनी है आपको, कम्युनिटी ऑप्शन में पोल लगाकर मैं आपको क्वेश्चन भेज ही रहा हूँ अभी। ठीक है, तो उन क्वेश्चन पे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे आप बताएंगे कमेंट सेशन में। अगर अच्छा लगा हो तो दिल फेंक कर मारेंगे। बाकी जो भी मेरे पे कोई एरर होती है, जो भी कोई त्रुटि होती है, तो आप उस त्रुटि को मुझसे साझा करने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, या कमेंट सेशन में बताएंगे। और स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन और, मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो हिस्ट्री फैक्ट्स शॉर्ट वीडियो डालूँगा और जिसमें हिस्ट्री फैक्ट्स होंगे, ऐतिहासिक तथ्य होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होंगी और उसी में एक लास्ट में एक क्वेश्चन भी करूँगा। उस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेशन में ही आपको आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।